जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अर्चना केवट आपके अपने चैनल में रख इंडिया में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और दोस्तों, आज 8 मार्च को होली के साथ साथ हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मना रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रही है और भारत होली के रंग में रंगा हुआ है, और भारत दोनों चीजें सेलिब्रेट कर रहा है, इंडियंस वुमेन्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का त्योहार। तो दोस्तों, चलिए हम आज जान लेते हैं कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने का एम क्या है और क्यों मनाया जाना चाहिए, और इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का जो उद्देश्य है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ये हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम समझ लेते हैं कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम डिटेल से इस क्लास में समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, थोड़ा उसमें नजर डालेंगे। और महिलाओं ने ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है और इसके लिए महिलाओं ने कितने संघर्ष किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी अपने अधिकार के लिए। और फिर आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। और फिर जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, उस समय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उस साल की थीम क्या थी, यानी कि फर्स्ट जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था, तो फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या थी। और दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस साल 2023 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या है। तो दोस्तों, हम इन सब के बारे में डिटेल से आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जान समझ लेते हैं कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये मनाने का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाना, समाज में महिलाओं को उनका हक दिलाना, और किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव हो रहा है, उसे रोकना। तो दोस्तों, महिला दिवस मनाने के पीछे साल 2008 में न्यूयॉर्क में हुई एक रैली का योगदान है। दोस्तों, जो महिला 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसकी जो स्टार्टिंग, उसकी जो शुरुआत है, वो अमेरिका के यूएसए के न्यूयॉर्क शहर से महिलाओं की रैली का जो है ये योगदान है, जिसमें 12 से 15 हजार महिलाएं, जिसमें 12 से 15 हजार महिलाओं ने एक रैली निकाली थी। और उस रैली में उन्होंने मांग की थी, और देखते हैं उन्होंने क्या मांग की थी। उस रैली में उन्होंने मांग की थी कि नौकरी के कुछ घंटे कम किए जाए। तो दोस्तों, उन्होंने मांग की थी क्योंकि महिला और पुरुष के लिए बराबर नौकरी थी, सॉरी, घंटे निर्धारित किए गए थे। और इसीलिए जो श्रमिक लोग थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया था, और श्रमिक महिलाएं सभी ने इस आंदोलन का सपोर्ट किया था और इस रैली में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने ये मांग रखी थी कि जो महिलाओं के जो काम करने के कुछ घंटे हैं, उनको कम किया जाए। और दोस्तों, उन्होंने मांग रखी थी कि उनके वेतन काम के मुताबिक दिया जाए, और उनको वेतन कम मिल रहा था, इसलिए वो अपने वेतन के लिए मांग कर रही थी कि उनके वेतन को उनके काम के हिसाब से जो है वो दिया जाए। और दोस्तों, महिलाओं को, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी डिसीजंस को लेने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं ने वोट देने के अधिकार के लिए भी उन्होंने लंबी लड़ाई लगी, और स्टार्ट हुआ इनका यही से, इसी आंदोलन से। तो दोस्तों, महिलाओं ने अपनी हक के लिए उन्होंने
बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाके कहीं फिर भी महिलाओं की अभी स्थिति पूरी तरह से सुधरी नहीं है। तो दोस्तों, हमको याद रखना है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तो सबसे पहली घटना है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में, जब महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने कम से कम 12 से 15,000 महिलाओं ने एक रैली निकाली, रैली में भाग लिया, और उन्होंने अपने काम के कुछ घंटों को कम करने के लिए, और स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि कुछ काम के उनके घंटे कम किए जाए और उनको वेतन उनके काम के हिसाब से दिया जाए, और उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो दोस्तों, ये उनके मेन 3 मांगे थी, जिसके लिए उन्होंने ये रैली निकाली थी। तो फिर इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों, इसके बाद इस आंदोलन के तुरंत बाद अमेरिका सोशलिस्ट पार्टी ने अमेरिका सोशलिस्ट पार्टी ने पहले नेशनल वुमेन्स डे की घोषणा की। और दोस्तों, उनकी रैलियां, उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, और अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने अगले ही नेक्स्ट दिन, यानी कि जब 1908 में उन्होंने ये रैली निकाली, और उसके 1 साल बाद ही अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें उस दिन को क्या किया, वुमेन्स डे घोषित किया। दोस्तों, उन्होंने वुमेन्स डे की घोषणा की उसके 1 साल बाद। पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। 1911 में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ने पहला अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ने 1911 में, कब, 1911 में, तो याद रखना है कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों ने 1911 में पहला जो अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे है उसे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। और दोस्तों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने, तो इस डे को जब यूएनए ने भी आधिकारिक तौर पर मान्यता दी 1975 में। कब दी, 1975 में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो वुमेन्स डे मनाया जाता है, इस वुमेन्स डे के लिए यूएनए ने कब आधिकारिक तौर पर मान्यता दी, तो 1975 में, 1975 में दी। तो 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये महिला दिवस जो है उसको जब मान्यता दी, तो फिर यूएनए के सभी जितने भी देश हैं उन सभी को फिर जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाना शुरू किया। तो दोस्तों, कब मान्यता दी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनए ने कब मान्यता दी, तो 8 मार्च 1975 को। नेक्स्ट देखते हैं। और जो इसकी नेक्स्ट घटना है, ये अंतरराष्ट्रीय जो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय विमेंस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है, इसकी हम अगर सेकंड यानी कि दूसरी घटना की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग महाद्वीपों से, अलग अलग देशों से महिलाओं ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शित किया, अपने हक की लड़ाई के लिए रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किया गया। और दोस्तों, ऐसे ही में रूस में भी महिलाओं ने, रूस में भी कहा, रूस की घटना कब हुई, 1917 में। और वहां की भी महिलाओं ने रूस में क्या किया, ब्रेड और पीस यानी कि रोटी और शांति के लिए उन्होंने एक जो है आवाज उठाई, उसका विरोध प्रदर्शन किया। और दोस्तों, उनके इस विरोध प्रदर्शन से जो वहाँ की रूसी जार सत्ता जो काबिज थी, उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ा और उसे अपना पद छोड़ना पड़ा। और दोस्तों, जो अंतरिम सरकार बनी, उन्होंने फिर उन्हें वोट का अधिकार देने का वादा किया और उन्हें वोट का अधिकार दिया। तो दोस्तों, ये घटना 1917 में रूस में भी हुई थी, और वहाँ की महिलाओं ने भी जो है इसके लिए लड़ाई लड़ी, इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया, और वहाँ की सरकार ने भी 8 मार्च को विमेंस डे जो है घोषित किया। और वहाँ की जो सरकार थी उन्हें वोट डालने का अधिकार, वोट देने का अधिकार भी दिया, जो अंतरिम सरकार बनी। तो दोस्तों, इसकी जो दो ऐतिहासिक घटनाओं को
समझ लिए कि पहली घटना जो है वो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर से स्टार्ट हुई थी, जहाँ की कामकाजी महिलाओं ने अपने काम के कुछ घंटों को कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था, रैली निकाली थी और अपने काम के जो उनको वेतन बराबर काम के हिसाब से दिया जाए, इसके लिए भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और मेन वोट डालने का अधिकार उन्हें दिया जाए, इसके लिए भी उन्होंने विशाल रैली निकाली थी। तो यूएसए की घटना और रूस की, जब ये 1917 की घटना हुई, तो और जो यूएनए है, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर कब घोषणा की? 1975 में घोषणा की। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है कि यूएनए ने 8 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। और इसका उद्देश्य, तो दोस्तों जो हम 8 मार्च को विमेंस डे यानी इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं, तो इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो चलिए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना, बराबरी का हक दिलाना और किसी भी क्षेत्र में महिला के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव को रोकने के लिए और उन्हें अपने महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव रोकने के लिए ही वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहले महिला दिवस की थीम। तो दोस्तों, जब पहली बार वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था, तो जो थीम थी वो क्या थी, देख लेते हैं। तो थीम थी सेलिब्रेट द पास्ट, प्लानिंग द फ्यूचर। दोस्तों, उस समय की थीम थी, यानी कि फर्स्ट जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था, फर्स्ट थीम थी सेलिब्रेट द पास्ट, प्लानिंग द फ्यूचर। सेलिब्रेट द पास्ट, प्लानिंग द फ्यूचर। और दोस्तों, अगर हम इस साल यानी कि 2023, जो 8 मार्च 2023 को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया गया, तो इस साल की थीम क्या है? दोस्तों, इस साल की थीम है डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। दोस्तों, ये थीम अगर हम सोचें कि ये थीम क्यों रखी गई है, तो दोस्तों यूएनई की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े बताते हैं कि जो महिलाओं की पहुंच है, वो पुरुषों की अपेक्षा इंटरनेट से इतनी, यानी कि 559 मिलियन जो वुमेन्स हैं, वो इतनी कम इंटरनेट तक पहुंच है उनकी। और इसी जेंडर इक्वलिटी को कम करने के लिए इस बार की जो थीम है वो रखी गई है डिजिटल एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी तय की गई है। और दोस्तों, यूएन के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं को विज्ञान, गणित यानी कि साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में कम जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और इन्हीं गैप को कम करने के लिए इस बार की थीम रखी गई है डिजिटल एंड इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। और दोस्तों, अगर हम देखें कि 8 मार्च को प्रदर्शित करने वाले जो रंग है, यानी कि जो इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, उसको 3 रंग प्रदर्शित करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि वो 3 रंग कौन कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को प्रदर्शित करते हैं। 8 मार्च को प्रदर्शित करने वाले 3 रंगों के बारे में हम जानते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से रंग हैं। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट रंग सफेद, सेकंड है हरा और थर्ड है बैंगनी। दोस्तों, ये जो फर्स्ट रंग है वो शुद्धता का प्रतीक है। फर्स्ट जो सफेद रंग है वो शुद्धता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वुमेन्स डे को प्रदर्शित करने वाले 3 रंगों में से सफेद रंग किसका द्योतक है या किसको प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों जो सफेद रंग है वो शुद्धता का द्योतक है, शुद्धता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कलर क्या है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट कलर है वो है हरा।
और हरा उम्मीद को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो हरा रंग है वो उम्मीद का द्योतक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं बैगनी। बैगनी न्याय एंड गरिमा, यानी कि न्याय और गरिमा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, महिला दिवस के थीम में जो फर्स्ट है सफेद, वो किसको प्रदर्शित करता है? वो करता है शुद्धता का प्रतीक होता है। और जो हरा रंग है वो उम्मीद को प्रदर्शित करता है, वो उम्मीद का प्रतीक है। और जो थर्ड है बैगनी रंग, वो न्याय और गरिमा के लिए प्रतीक है। तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके 3 रंग हैं जो प्रदर्शित करते हैं शुद्धता, उम्मीद और न्याय तथा गरिमा को। दोस्तों, अगर हम कहें कि क्यों महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाना, तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बराबर का दर्जा जो है करवाना, महिलाओं को अपने हक के लिए क्या है, बराबर का उन्हें दर्जा प्राप्त होना चाहिए समाज में, और किसी भी अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उनके अधिकार को ही उन्हें इक्वल समझने के लिए ही, ताकि हर कोई उन्हें इक्वल समझे। और इसी थीम के आधार पर ही 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और उन्हें किसी भी क्षेत्र में भेदभाव का सामना ना करना पड़े, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों महत्वपूर्ण है? तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें समाज में बराबर जो है, सबसे मेन है कि जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता के लिए, यानी कि लैंगिक असमानता को दूर करना, लैंगिक समानता लाना ही जो है इसका उद्देश्य है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो मनाया जाता है 8 मार्च को। दोस्तों, ऐसा तो हमारे प्राचीन काल में अगर देखा जाए, या हमारे वेदों में, पुराणों में देखा जाए, तो हमेशा से महिलाओं को देवत्व का अधिकार प्राप्त है। अगर हम विद्या की देवी सरस्वती की बात करें तो वो भी एक नारी है, और विद्या में नारी का ही अधिकार नहीं है। कितनी हास्यास्पद बात है कि महिलाओं को पहले से ही बताया गया है कि आप पढ़ लिख कर क्या करोगे दोस्तों। और जबकि हम पूजा करते हैं सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी सोच को बदलना है, और हमें आप लोगों में से सभी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी एक महिला ही होती है। तो दोस्तों, महिला पुरुष से कैसे कम हो सकती है, कैसे अलग हो सकती है? और कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में, क्या विश्व में भी इसी तरह की पोजीशन है। अपनी लड़ाई अभी भी संघर्ष कर रही हैं महिलाएं। हालांकि अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं, लेकिन अभी भी बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए महिलाओं को भी अपने आप को कम नहीं समझना है, और अपने आप को प्रूफ करना है हर क्षेत्र में। हालांकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही हैं, और पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दोस्तों, कितनी दुर्भाग्य की बात है ना कि आज भी हम हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को सरकार लागू कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के लिए, अगर बेटी होती है तो उसके लिए कितनी सारी स्कीम्स है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार कितनी सारी स्कीम चला रही है, जैसे कि महिलाओं की पढ़ाई से रिलेटेड, उनके विवाह के लिए कितनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि माँ बाप को अपनी बेटी दबाव में पैदा करना पड़ रहा है। ये कि सरकार चाहती है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, और बेटी क्या सोचती है कि मेरे माँ बाप किसी दबाव के कारण मेरा जन्म कर रहे हैं, मेरे को पैदा कर रहे हैं।
दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें बेटी को बचाने और सबसे ज़्यादा ये है कि हमें बेटी को पैदा करना है और उसे शिक्षा देना है। इस तभी उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में नहीं रहेगा। और माँ बाप पेरेंट्स सभी को ये सोचना है कि हमें बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना ये नौबत ना आए। सरकार को जो है इतना दबाव देने के लिए हमें अपने आप से कुछ करने की और हमें अपनी सोच बदलने की, हमारे विचार बदलने की जरूरत है। जय हिंद। पंखा चालू करो।